प्रिय छात्र कक्षा 10 देखिए प्रश्नावली 3.2 में कुल 7 प्रश्न दिया है। ठीक है, उसमें का जो यह पहला प्रश्न है, इस पहले प्रश्न में 2 प्रश्न दिया था, तो इन दोनों प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2। ठीक है, तो इस प्रश्न संख्या 2 में भी 3 प्रश्न दिया है। कितना प्रश्न दिया है? 3 प्रश्न। तो सबसे पहले जो है हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न को पढ़ने के बाद प्रश्न को समझेंगे और उसके बाद इसे हम लोग बनाएंगे। देखिए, अनुपातो, अनुपात मतलब बटा में। अगर कोई चीज़ बटा में लिखा गया हो तो आप समझिएगा कि अनुपात में है। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, मैंने कह रहा है कि इसके आधार पर तुलना करके इन समीकरणों को, देखिए 3 समीकरण दिया गया है, तो इस समीकरण को इस पर रखना है, फिर इस समीकरण को भी इस पर रखना है और इन दोनों समीकरण को भी इस पर रखना है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न है, यह पहले ख्याल करिएगा। कह रहा है कि निम्न मतलब नीचे होता है, समीकरण युग्म मतलब जोड़ा होता है, द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसका कहने का मतलब यह है कि जो यह 3 सवाल दिया गया है, इसमें का यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है कि यह समानांतर है कि यह संपाती है। बताइए, यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है कि समानांतर है कि संपाती है। उसी तरह से इसको भी बताना है कि यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है कि समानांतर है कि यह संपाती है। दोनों समीकरणों को कह रहा है और उसी तरह से जस्ट जैसे पहला दूसरा होगा उसी के आधार पर आपको तीसरा भी बनाना है। तो हमको देखिए, सबसे पहले चलिए इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसे हम जानेंगे कि यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, समानांतर है और संपाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को लिखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग समीकरण को लिख लिए। प्रश्न संख्या 2 में जो पहला है तो इसको कहेंगे समीकरण नंबर 1, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 2 और करेंगे क्या कि देखिए यह जो पहला समीकरण है इसमें से A1, B1 और C1 निकालेंगे और दूसरे समीकरण में से A2, B2 और C2 निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको हल कर रहा हूँ, आपको इसे हल नहीं करना है, बस आपको ये बता देना है कि यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा कि समानांतर होगा कि संपाती होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहला समीकरण होगा उसमें जो x के पास होगा वह A1 है, तो A1 बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, और पहले ही समीकरण में जो y के पास है, y को छोड़ करके जो उसके पास है वह B1 है, B1 बराबर -4 हो जाएगा। और पहले ही समीकरण में जो अचर पद है वह C1 है, C1 बराबर 8 हो जाएगा। अब देखिए जो यह दूसरा समीकरण है इसमें A2 बराबर जो x के पास होगा वह A2 होगा, A2 बराबर 7। जो दूसरा समीकरण में y के पास होगा B2 बराबर, देखिए यह y के पास है, यह जो है वह B2 बराबर 6 हो जाएगा। और जो अचर पद है वह C2, यह क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप ऐसे छांट लेंगे सवाल में कि A1 बराबर कितना है, B1 बराबर कितना है, C1 बराबर। आप कहेंगे सर इसमें का A1, B1, C1 ये नहीं हो सकता है। हो सकता है, कब? जब यह पहले हो, यह पहले था इसलिए मैंने A1, B1, C1 कर दिया और ये दूसरा समीकरण था इसलिए मैंने A2, B2, C2 कर दिया। अब क्या करेंगे कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को हम लोग रखेंगे, इस पर रखेंगे। यदि यह तीनों बराबर हो जाएगा, जैसे देखिए मैंने पहले से ही लिख लिया है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देखिए A1/A2, B1/B2, C1/C2, यदि यह तीनों आपस में बराबर हो जाएगा तो उसे संपाती भी कह सकते हैं, अनेक हल भी कह सकते हैं, संगत भी कह सकते हैं। तीनों बराबर होगा तो इसके 3 उत्तर हो सकते हैं। ठीक,
और यदि शुरू का बराबर न हो, जैसे शुरू का a1/a2 b1/b2 यदि यह बराबर न हो तो एक बिंदु पर प्रच्छेद, इसको अद्वितीय भी कह सकते हैं, इसको संगत भी कह सकते हैं। यदि शुरू का दोनों बराबर हो, लास्ट वाला बराबर न हो तो समानांतर होगा, कोई हल नहीं होगा और असंगत होगा। तो चलिए हम इसको बना रहे हैं, हम रखेंगे a1/a2। ठीक है, तो बताइए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। मैंने पहले ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे बताइए, a1 का मान कितना है 5, a2 का मान कितना है 7 बराबर, बताइए b1 का मान कितना है -4 और b2 का मान कितना है तो 6 है बराबर, बताइए c1 का मान 8 है और c2 का मान -9 है। क्लियर, सही हो गया। मैंने ऐसे रख दिया इसको, ठीक है, तीनों को बराबर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जांच कर रहे हैं, यदि 5/7 -4/6 और 8/-9 यदि यह तीनों बराबर हो जाएगा तो देखिए यह विकल्प होगा, समपाती होगा। ठीक है, आगे प्रश्न चलेंगे तो अनेक हल भी पूछेगा, संगत भी पूछेगा। तो देखिए इन तीनों जो प्रतिबंध है बहुत ही इसका महत्वपूर्ण योगदान है। आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे, नहीं रट लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, और मैं फर्स्ट वीडियो में भी इसको बताया हूँ। तो देखिए यह तीनों, देखिए 5/7 -4/6 बराबर 8/-9, बताइए यह तीनों बराबर है। अभी मत करिए, देखिए इसको सबसे निम्नतम रूप में कर लीजिए तब जांच करिएगा। 5/7 इसको कोई इससे छोटा नहीं कर सकता, ये कट जाएगा। -2 में क्या हो जाएगा 3 बराबर, यह भी कट, यह नहीं कटेगा 8/-9। यह बताइए 5/7 और -2/7 ये आपस में दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। 5/7 और -2/3 तो यह दोनों ही बराबर नहीं है। ये भी तो, यह भी नहीं बराबर है 8/-9, लेकिन शुरू में ही हमको मिल गया है। देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, तो इस प्रतिबंध पर ताकिए। देखिए जब दोनों बराबर नहीं होता है तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, अद्वितीय, असंगत। तो बताइए इसका हम क्या लिख दें, ये दोनों समीकरण क्या होंगे, तो लिख देंगे कि ये दोनों समीकरण जो है, ये समीकरण के जो युग्म है वह एक बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है ना, एक बिंदु पर। देखिए ये दोनों समीकरण a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 बराबर c1/c2 के प्रतिबंध का पालन करते हैं, इसलिए यह एक बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं। ठीक है ना, अगर इस समीकरण को पूछा जाए कि एक बिंदु पर प्रच्छेद करेगा कि समपाती होगा कि समानांतर होगा, तो कहिएगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। क्यों? क्योंकि यह a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं है। ठीक है ना, अब देखिए